सन 1939 अमेरिका में एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन जो डॉक्टरेट करना चाहते थे, जिनका नाम था जॉर्ज डेंटजिग, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया। वो स्टैटिस्टिक्स में डॉक्टरेट करना चाहते थे और उनके जो गुरु थे जिनके अंडर में वो डॉक्टरेट करने वाले थे वो थे जर्सी नीमन, जो उस जमाने के उस समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन माने जाते थे। तो पहला दिन यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, और डेंटजिग थोड़ा सा लेट हो गए क्लास में पहुंचने के लिए। क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, तो पीछे के दरवाजे से क्लास में घुसे और पीछे की एक बेंच पे बैठ गए। उन्होंने क्या देखा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जर्सी नीमन ने दो सवाल लिखे हुए हैं, दो प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं मैथ्स की। तो उन्हें लगा कि ये शायद होमवर्क दिया गया है जो हमें सॉल्व करना है। तो उन्होंने दोनों प्रॉब्लम्स को, दोनों सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। अब चूंकि उनका पहला दिन था, कोई दोस्त था नहीं, तो उन्हें समझ भी नहीं आया किससे पूछा जाए। उनको ये ग्लानि जरूर हुई कि मेरे लेट होने के कारण मैं कुछ चीज़ शायद मिस कर गया हूँ। हो सकता है जर्सी नीमन ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए कोई टिप्स दिए हों, क्लूज दिए हों जो मैं मिस कर गया। कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वो उन प्रॉब्लम्स को घर ले गए, उन पे काम करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते उनको तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया। और चौथे या 5वें दिन वो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और वो होमवर्क रेडी करके सबमिशन के लिए जर्सी नीमन के पास पहुंचे। जर्सी नीमन को उन्होंने जाते ही बोला कि सर, आई एम सॉरी कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ अपने सबमिशन में, और चूंकि ये जो सवाल आपने दिए थे वो जनरली जो नॉर्मल सवाल होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा कठिन थे, इसलिए मुझे इनको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगा। तो क्या आप मेरा सबमिशन एक्सेप्ट करेंगे? तो जर्सी नीमन ने नॉर्मली बोला ठीक है, तुम्हारा सबमिशन उस टेबल पे रख दो जहाँ पे बाकी सबके पड़े। अब वहाँ तो देखा टेबल पे तो बहुत बड़ा पहाड़ था पेपर्स का, और वहाँ सबके पेपर्स पड़े हुए थे। तो इस डेंटजिग को थोड़ा डर भी लगा, उनको थोड़ा हिचकिचाहट भी हुई कि इन सारे पेपर से मेरा होमवर्क गुम ना जाए, पर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने वहाँ रख दिया और बात आई गई हो गई, वो भूल गए। तकरीबन 2 महीने का समय बीता होगा। संडे का दिन था और डेंटजिग अपनी वाइफ के साथ सो रहे थे और सुबह सुबह 7:30-8 बजे उनके घर पे किसी ने दरवाजा पीटना शुरू किया। उन्होंने दौड़ के आके दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, सामने उनके गुरु जर्सी नीमन खड़े हैं। और उन्होंने तुरंत से एक कागज डेंटजिग के हाथ में पकड़ाया और कहा कि जरा ये पढ़ लो, मैंने जो आर्टिकल पब्लिश होने वाला है जर्नल में, उसके लिए तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, क्या ये सही है? अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बता दो, क्योंकि मुझे जल्दी से पब्लिश करवाना है। अब डेंटजिग तो एकदम अचंभे में थे कि किस आर्टिकल की बात हो रही है, क्या पब्लिश होने की बात हो रही है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो नर्सी जो उनके गुरु थे वो समझ गए कि इनको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो नीमन उनको लेके अंदर आए, उनको बिठाया और उनको समझाया कि उस दिन जो तुमने होमवर्क सबमिट किया था, जो 2 प्रॉब्लम्स, 2 सवाल तुमने सॉल्व किए हैं, वो ऐसे सवाल थे जिनको मैथ्स में अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज या अनसॉल्व्ड सवाल, या जिन्हें कभी उकेरा नहीं गया, ऐसे सवाल माना जाता था। और कई मैथमेटिशियन उसको ट्राई कर चुके थे और फेल हो चुके थे, उससे नहीं कर पाए थे सॉल्व। और कई मैथमेटिशियन ने तो ऐसा बोल दिया था कि ये अनसॉल्वेबल है, मतलब इसको कभी किया भी नहीं जा सकता, असंभव है। लेकिन तुमने इनको सॉल्व कर दिया, ये इतने आश्चर्य की बात है और इतनी खुशी की बात है कि तुमने इन दोनों सवालों को सॉल्व कर दिया और इसको मैं पब्लिश करवाना चाहता हूँ। एक जर्नल में, जो मैथ्स की जर्नल निकलती है, मैं उसमें पब्लिश करवाना चाहता हूँ। तो खैर वो चीज़ें पब्लिश हुई और पूरे मैथमेटिशियन जितना भी दुनिया में, सब जगह एकदम तहलका मच गया कि एक तरह से जिनको असंभव माना जाता था उसको एक मैथमेटिशियन ने सॉल्व कर दिया, और डेंटजिग की सब जगह बहुत तारीफ हुई।
उनकी जो पीएचडी या डॉक्टरेट की जो उनकी पढ़ाई चल रही थी वो 1 साल की कंप्लीट हुई। 1 साल के बाद उनको थीसिस लिखना था, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मैं किस टॉपिक पे मैं क्या थीसिस लिखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उनके गुरु नेमन ने बोला, तुम्हें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो 2 सवाल सॉल्व किए थे उन्हीं कागज को बाइंड करके मुझे दे दो, मैं उसको थीसिस मान के तुम्हें डॉक्टरेट दे रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। और बाद में एक इंटरव्यू में डेंजिग ने बताया कि अगर मैं उस दिन क्लास में लेट नहीं हुआ होता और समय से पहुंचा होता, तो जो इन सवालों का इंट्रोडक्शन दिया था नीमन ने कि ये दोनों मैथ्स की जगत की अनसॉल्व मिस्ट्रीज या जिनको आज तक सॉल्व नहीं किया गया सवाल हैं, जिनके लिए असंभव शब्द यूज किया जाता है, अगर मैं ये सुन लेता तो शायद मैं भी इनको सॉल्व करने की ट्राई भी नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता। क्योंकि मैंने सुना नहीं था तो मुझे लगा ये होमवर्क है और मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी और मैं इसको सॉल्व कर पाया। कितनी बड़ी बात है। सारी बात किस चीज के ऊपर घूम फिर के आती है? हमारे माइंडसेट के ऊपर। हमारा माइंडसेट क्या कहता है? अगर हम सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं तो हम 100% 100% वो काम कर पाएंगे, और अगर हमने सोच लिया कि ये काम हम नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो काम नहीं करवा सकती। आपने कई कहावतें सुनी होंगी इसके बारे में, कई कहानियां सुनी होंगी। एक कहानी छोटी सी ये भी कहा जाती है, एक मिथ है कि भंवरा जो होता है, भंवरा हम सबने देखा है कि भंवरे की जो पंख होते हैं वो उसके शरीर के अनुपात में बहुत छोटे होते हैं। तो भंवरे को तो उड़ना ही नहीं चाहिए, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं, कैसे उड़ता है, लेकिन फिर भी भंवरा तो उड़ता है। शायद किसी ने भंवरे को कहा नहीं कि तुम उड़ नहीं सकते, इसीलिए वो उड़ लेता है। उसका माइंडसेट है उड़ने का तो उड़ लेता है। इसी तरह की एक कहानी हमने काफ़ी सुनी है कि एक बार रेगिस्तान में एक आदमी अपने ऊँटों को लेके जा रहा था और एक जगह उसने रात को आराम करने के लिए अपना बसेरा बनाया। अब उसके पास ऊँट थे 10 और बांधने की रस्सियाँ थी 9। अब एक ऊँट को कैसे बांधा जाए? अगर नहीं बांधेंगे तो वो चला जाएगा। तो उसने वहाँ जहाँ जहाँ बसेरा बनाया था वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी थे, उनसे पूछा कि साहब आपके पास रस्सी हो तो मुझे दीजिए, मुझे इसको बांधना है। तो बुजुर्ग ने कहा कि रस्सी तो नहीं है, लेकिन तुम इसे ऐसे हाथ से इशारा करो जैसे कि तुम इसे बांध रहे हो। इसको ऐसा लगना चाहिए कि इसे बांधा जा रहा है, भले ही आप उसको रस्सी से नहीं बांध रहे हो। तो आदमी ऐसा थोड़ी होता है। बुजुर्ग ने कहा करके तो देखो। तो बुजुर्ग के कहने पे उस आदमी ने उस ऊँट को बांधने की कोशिश कर, ऐसे इशारा किया जैसे उसके गले में रस्सी लपेट रहा हो, एक खूंटा खोद रहा हो और खूंटे से उसको बांध रहा हो। खूंटा तो उसने फिर भी वहाँ पे खोदा और उससे रस्सी बांध रहा हो। एक अदृश्य रस्सी बांधने की एक उसने वहाँ पे कल्पना जैसी करी और एक काम किया। आप बिलीव करेंगे पूरी रात ऊँट वहाँ बैठा रहा और हिला भी नहीं। अगले दिन सुबह जब सब ऊँटों को खोल दिया गया तो वो ऊँट उठा ही नहीं। तो फिर से बुजुर्ग के पास गया कि अब तो उठ ही नहीं रहा है, कुछ हो गया इसको। बोले तुमने इसको बांधा था, खोलो तो सही। बोले रस्सी कहाँ है? बोले तो तुमको पता है रस्सी नहीं है। उसके माइंडसेट में तो ऐसा है ना कि मुझे रस्सी से बांधा गया है। तो उसने फिर से रस्सी खोलने का इशारा हाथ से किया, ऊँट खड़ा हो गया। हम सभी इन ऊँटों की तरह हैं, हम सभी की प्रकृति एक सी है। अगर हमारे माइंड्स में, हमारे दिमाग में कोई चीज़ घर कर जाती है कि ये काम हम कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, और जिस काम के लिए हमने सोच लिया कि नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सब यही कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा ऐसा सोचिए कि असंभव कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम इस दुनिया में नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो करता ही है ना। तो जब कोई और करता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा मान के आप आगे बढ़ें और इसको हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो आई थिंक जीवन में ऐसा कोई भी समस्या या ऐसा काम आपके सामने नहीं आएगा जिसको आप पार ना पा सकें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और ये एक्चुअली कहानी नहीं है, जो डेंजिग की मैंने बात करी ये एक रियल स्टोरी है। आप इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे। और ये
कहानी हमारे जीवन से रिलेट होती है कि हमारे जैसे ही एक आदमी जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। तो ऐसी ही कहानियों के बारे में और जानने के लिए, ऐसे ही किस्सों के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और जिस तरह से आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स भेजते रहते हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मुझे नए नए आइडियाज़ देते हैं, आप देते रहें। तो अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।